सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद एडिशन अड्डा 58 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग सीख रहे थे इकाई के अंक, मतलब लास्ट डिजिट ज्ञात करने के तरीकों में। जो आज का ये वीडियो होगा, आज का ये जो क्लास होगी, आज इस इकाई के अंक ज्ञात करने की तीसरा पार्ट होगा और सबसे लास्ट पार्ट होगा। अगर आप इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके आगे वाले पार्ट्स को देखिए। आपको इकाई के अंक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में आपको कहीं पे भी यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को लेकर के प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी क्लास आपको बीच में कंटिन्यू नहीं मिल पाई, जो 4-5 दिन का गैप हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी आंखों में, जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहनी है। और हाँ, आपको बता दो कि अब मैं इसी एडुकेशन अड्डा के माध्यम से ही आपके पेट, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक पेट एग्जाम्स होने वाला है, अगले मंथ एक अनुमानित डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, तो उसके लिए हम लेकर के आएंगे एक मैथ्स की प्रैक्टिस बैच। ठीक है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्लास लेकर के उसमें बच्चे क्वेश्चनों के साथ में जो एग्जाम के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है, आज का क्लास की में आपका क्या है कि आपका एक थर्ड पार्ट, मतलब इस पार्ट का जो आप इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे, इसमें तीसरे पार्ट को हम लोग आज देखने वाले हैं और ये अंतिम पार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग उसके लास्ट जो स्टेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ जानेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, जो तीसरा है आपका, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आपको जानने हैं, इसमें आपको क्या जानना है, मतलब हम लोग जान लिए थे कैसे कैसे 0 को जान लिए थे, 1 को जान लिए थे, और क्या जान लिए थे, 5 को जान लिए थे, 6 को जान लिए थे। इनको हम लोगों ने जाना हुआ था पहले, ठीक है, डबल स्टार वाले ट्रिक्स में। याद आ गया होगा आपको, अगर आप पहले की वीडियो हमारी देखे होंगे। फिर आप देखिए, हम लोगों ने क्या जाना हुआ था, हम लोगों को जाना हुआ था क्या चीज की, 4 और 9, 4 और 9। ठीक है, इसको हम लोग जाना हुआ था ट्रिपल स्टार वाले ट्रिक्स में, ट्रिपल स्टार वाले ट्रिक्स में। और अब हम जानने वाले हैं थर्ड को, इसको 4 स्टार्स नाम दे दीजिए आप इसे। ठीक है, और यहाँ पर हम जानेंगे किसको, क्या क्या बचा आपका, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है। इसको हम लोग जानने वाले हैं 4 स्टार वाले ट्रिक्स से। तो आइए देखते हैं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों। आज बने रहिए इस वीडियो में और अच्छी तरह से, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। आइए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हम लोग क्या देखना है हमको कि पावर्स में, मतलब क्या करना है कि जब कोई भी घातांक, मतलब आधार का जो नंबर होगा, मान लिया सपोज दैट हमने आधार का नंबर ले लिया 723 पे घाते आ गई हमारी 25। क्या है, 723 पे घाते 25 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, जहां पे क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि जब हमारे किसी भी घातांक का आधार का जो इकाई का अंक था, अगर वह अंक हमारा कहीं से 0 आ गया था, 1 आ गया था, 5 आया, फिर 6 आ गया था, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी नंबर था, तो हम लोग क्या कर ले रहे थे, हम लोग पहले वाली ट्रिक अपना रहे थे। इस कंडीशन में जो ट्रिक थी उसको हम लोग फॉलो कर ले रहे थे। नहीं तो अगर इस जगह पर इस किसी भी, मतलब क्या, घातांक के जो आधार का नंबर है, उसके इकाई का अंक क्या आ गया हो, 4 आ गया हो, 9 आ गया हो, उसकी पावर से लोग देते थे सम या विषम है, उसको अप्लाई कर लेते थे। लेकिन अब कंडीशन तो इन नंबरों में से तो हमारा कोई नहीं है, अब आ रहा है इसमें से, मतलब इन नंबरों में से कोई नंबर आएगा जो क्या होगा, आधार की इकाई के अंक पे होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, इन नंबरों में से 2, 3, 7, 8, मतलब 2, 3, 7, 8, इन नंबरों में से, इन संख्याओं में से कोई संख्या होगी जो क्या होगी, हमारे आधार इस बेस वाले नंबर के इकाई के अंक पर होगी। तो आइए अब देखते हैं इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जब, क्या बोल रहा हूं मैं, जब किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक क्या आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। ध्यान से देखिएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए।
इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो उस पर घात लगी होगी, मतलब उस घातांक वाली संख्या में जो उस पर पावर होगी, जो उस पर घात होगी, घात को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, घात को क्या करेंगे, घात को मतलब जो घात होगी, घात में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। पहला पॉइंट जो हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब देखिएगा, भाग देने के बाद पहला काम कर दिया है तो भाग दे दिए, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिए। अब भाग देने के बाद जो शेष बचता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब भाग देने के बाद क्या करने के बाद, भाग देने के बाद क्या हो रहा है, जो शेष बच रहा है, भाग देने के बाद जो शेष बचता है, क्या बचता है, शेष बचता है, वह शेष क्या करेंगे, उस आधार वाली, मतलब आधार जो शेष बचता है उसे आधार के इकाई के अंक पर घात के रूप में लिखकर, क्या करेंगे, घात के रूप में लिखकर उसका इकाई का अंक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसका इकाई का अंक निकाल लेंगे। समझ में आया क्या बोला मैं आपको? सबसे पहला ध्यान सुन लीजिए, एक बात और रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। क्या करेंगे हम लोग, जब कंडीशन हमारी क्या बन रही हो, किसी घातांक का नंबर हो और उसके आधार की इकाई का नंबर क्या आ जाए, इनमें से 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से कोई भी संख्याएं आ जाती हैं, तो उस समय क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, जिस पर जो भी उस पर घात दी हुई है, क्या दी हुई है, घात दी हुई है, घात को क्या करोगे आप, 4 से भाग दोगे। क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। अब भाग देने के बाद जो शेष बचता है, जो कुछ शेष बच रहा है, ठीक है, तो शेष जो बच रहा है उसको क्या करोगे आप, आधार की इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में क्या करोगे, उसे आधार की इकाई के अंक पर घात के रूप में लिखकर उसका इकाई का अंक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आप अगर इसे लिखना चाहें, नोट्स करना चाहें तो नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आइए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट्स करना होगा तो नोट्स कर लिए होंगे। आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन लिया हुआ था कि 273 पर घाते क्या थी, 25 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, अब यहां पे हमारी क्या है, आधार की पावर क्या है, कितनी है, 3 आ गई है, मतलब 2 3, ठीक है, 2 3 7 8 इनमें से कोई भी आएगा तो हम लोग ये नियम अपनाएंगे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले घात को क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो आप क्या करिए, साइड में आपको यहां ना कर पाए तो पहले सीख लीजिए उसे कैसे करेंगे। ठीक है, आपको 25 में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो कितनी बार जाने वाला नंबर, 4 छक 24, एक बार गया, शेष कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करना है आपको, इस 3 पर पावर लगानी है 1 की, क्योंकि आधार की जो इकाई का अंक कितना है, 3 है, और 3 पर हमने कहा दूसरा चरण में कि जब क्या हो, भाग देने के बाद जो शेष बचता है उस शेष वाले नंबर को क्या करोगे आप, आधार की इकाई के नंबर पर घात के रूप में लिख लेंगे और उसका इकाई का क्या निकालेंगे। अब 3 1 जा 3, यानी इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 997 के पावर 94 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, 997 पे घाते 94 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप से लगाने का प्रयास करिए, ट्राई करिए, आपसे लग जाए, वीडियो को पॉज करिए, लगाइए।
आइए देखते हैं क्या करना है हमको। बस अब डायरेक्ट करना है आपको। क्या करिए, सीधे क्वेश्चन में सॉल्व करिए। क्वेश्चन को क्या करना है, 4 से भाग देना है। कितनी बार जा रहा है, 4 दूना 8, ठीक, और बचा कितना 14, तो 4 तिया 12, बचा कितना शेष 2 बच रहा है। अब 2 जो बच रहा है वो क्या करना है, आधार वाले इकाई के नंबर पर क्या करनी है, घात के रूप में लिख देनी है। अब क्या हो गया, इसको 7 पे घाते 2, यानी 7 गुणे 7, और 7 सते कितना होता है, 49 होता है। और हमेशा हम जानते हैं कि गुणनफल के रूप में जब कोई आए तो हमें सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब होता है, उसके दहाई के नंबर से कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये कट गया। अब हमारा आंसर क्या हो गया, 9। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसानी से बन रहा होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है 758 पे घाते 92 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये है। 758 पे घाते कितनी है, 92 है। में इकाई का अंक क्या होगा, क्या बोला मैंने, में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, पहला क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। क्या करना है, डिवाइड करना है। कितनी बार गया, 2 बार गया, बचा कितना 12, और 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे तो शेष जो हो गया हमारा, क्या हो गया, शेष हमारा आ गया यहाँ पर 0। क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहीं पर एक नोट्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा, नोट्स लिखिएगा। जब कभी भाग देने पर, क्या करो, जब कभी भाग देने पर शेष शून्य हो जाए, क्या हो जाए दोस्त, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, तो 4 को ही क्या कर लेते हैं हम लोग, घात मान लेते हैं। 4 को ही घात मान लेते हैं। मतलब आप क्या करिए, मान लीजिए किसी नंबर में आपने क्या किया, उसकी घात जो लगी हुई थी, घात को 4 से भाग दिया, और क्या हुआ, घात आपका पूरा भाग चला गया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो शेष बचने वाला वो 0 बचेगा। और जब 0 बच रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, जब कभी भाग देने पर शेष क्या हो जाए, आपका शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो आप क्या करोगे, 4 को ही, मतलब जिससे आप भाग दे रहे थे उसी को क्या कर लोगे, घात मान लोगे। तो इकाई का अंक कितना है इसका, 8 है, और पर घात क्या हो जाएगी, 4। अब इसको गुणे के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, आपका कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। 8 अठाएं 64, हमें दहाई से मतलब नहीं, सिर्फ इकाई से मतलब। 4 बटे 32, दहाई से मतलब नहीं, सिर्फ इकाई से मतलब। 2 आठे 16, दहाई से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई से मतलब है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। यही पूरे घातांक की इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आइए कुछ इसमें और क्वेश्चंस लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 428 पे घाते 2 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 428 पे घाते कितनी है, 2 है। मतलब घातांक हमारा है 428 पे घाते कितनी है, 2 है। में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इस कंडीशन में आप 4 का भाग देने जा रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है आपका, यानी ये नंबर जिसमें आप भाग दे रहे हो, नंबर खुद विभाग से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, नोट्स एक बार और लिख लीजिए, और इस रूल का, इस टॉपिक का सबसे लास्ट नोट, सबसे लास्ट ट्रिक्स। ठीक है, जब आपको क्या हो जाए, मतलब जब घात 4 से छोटी हो, क्या हो, 4 से छोटी हो,
तो उसी घात को आधार के इकाई के घात के रूप में, इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त? लिख देते हैं। ठीक, मतलब क्या कहा मैंने? जब क्या हो कि आपका जो घात है, मतलब किसी घातांक का, ठीक है, जो घात है वो क्या हो, 4 से छोटा हो, क्या हो, 4 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जब घात 4 से छोटी हो तो उस पर घात को, जो मतलब जो उसी घात को क्या करना है आपको? उसी घात को, मतलब जितनी घात ऊपर रखी हुई है उसी घात को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है? इकाई का अंक कितना है आपका? 8 है, और इसी घात को क्या करना है? उसके ऊपर लिख देना है। अभी कितना हो गया? 8 गुणे 8 है, 8 टाइम कितना होता है? 64। दहाई से कोई मतलब नहीं, यही इकाई वाला क्या हो जाएगा? इस घातांक के इकाई का आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक्स जान करके, समझ करके? आप इस चीज को कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप क्लासेस से जुड़ जाइए और बताइए आपके कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि आपको सही मुझे समझ में नहीं आती है, उस टॉपिक के साथ मैं आपको क्लास लेकर के आऊंगा और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाऊंगा। मैथ्स आपको अब आके ही रहेगा। आप अब मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैथ्स आप बनाओगे खुद से और दमदार तरीके से। जुड़िए हमारे साथ, एडुकेशन अड्डा के साथ जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।